नमस्कार साथियों। तो हम लोग चंद्रगुप्त नाटक के बारे में पढ़ रहे थे। जो आपकी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आज का प्रश्न होगा कि हम लोगों ने चाणक्य का चरित्र चित्रण पढ़ लिया था। अब जो चंद्रगुप्त नाटक के आधार पर चंद्रगुप्त का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, पहले हम लोग चरित्र चित्रण कर लेंगे, उसके बाद जो अन्य प्रश्न हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका जो प्रश्न रहेगा, चंद्रगुप्त नाटक के आधार पर चंद्रगुप्त का चरित्र चित्रण कीजिए। ये 2022-23 में भी पूछा गया था। और एक इसी से समान एक क्वेश्चन और है, चंद्रगुप्त के नाटक के नायकत्व पर विचार करते हुए नायक की चारित्रिक विशेषताओं को उद्घाटित कीजिए। ठीक है, तो इन दोनों प्रश्नों को एक साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। नाटक के शीर्षक से ही पता चलता है कि चंद्रगुप्त नाटक का नायक है। वह धीरोदात्त चरित्र है। ठीक है, जो हमारी परंपरा रही है, जो संस्कृत में नाटक लिखे गए, तो उनमें जो नायक होते हैं उनको कई श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। उसी में से एक धीरोदात्त नायक होता है। धीरोदात्त नायक वह होता है जो अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। ठीक है, उसे ही धीरोदात्त नायक कहते हैं। तो वह धीरोदात्त चरित्र है जिसमें अद्भुत शौर्य के साथ प्रेम की कोमलता भी है। चाणक्य की तुलना में चंद्रगुप्त पाठक की अधिक सहानुभूति का पात्र इसलिए बनता है क्योंकि उसमें भोलापन, सहजता, सहानुभूति और कोमलता है। चंद्रगुप्त पुरुष सौंदर्य और नेतृत्व का प्रतिमान है। ठीक है, प्रतिमान मतलब प्रतिमा है। ठीक, यही कारण है कि चाणक्य जैसा क्रांतदर्शी व्यक्ति प्रेमी उसमें आर्यावर्त के योग्यतम शासक की छवि देखता है। चंद्रगुप्त की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, अनुपम वीरता। चंद्रगुप्त महान वीर है। यवन सेनापतियों के घिरे रहने पर भी असाधारण वीरता दिखाकर सुरक्षित निकल जाता है। युद्ध क्षेत्र के समीप सैनिकों को उत्साहित करते हुए वह कहता है, ठीक है, ये नाटक में ये वो स्वयं कहता है, जो उद्धरण में मैंने कोट किया है कि चंद्रगुप्त युद्ध करना जानता है और विश्वास रखें, उसका जयघोष विजय लक्ष्मी का मंगल गान है। ठीक है, यह चंद्रगुप्त स्वयं कहता है। उसकी वीरता की प्रशंसा मित्र और शत्रु दोनों करते हैं। महात्मा दांडायन के शब्दों में चंद्रगुप्त एक वीर युवक है। दांडायन जो होते हैं वे एक तपस्वी होते हैं, वही कहते हैं कि चंद्रगुप्त एक वीर युवक है। धीरता। चंद्रगुप्त धीरता का प्रतिरूप है। यवन शिविर में जाकर यवन सेनापतियों से और आम्बीक जैसे देशद्रोहियों से घिरे सिकंदर के सामने वह अत्यंत साहसपूर्वक निर्भीकता से कहता है। आम्बीक जो होता है वो तक्षशिला का राजकुमार होता है। तो वह जो चंद्रगुप्त होते हैं वे कहते हैं कि मुझे लोभ से पराभूत गांधार राज आम्बीक समझने की भूल न होनी चाहिए। मैं मगध का उद्धार करना चाहता हूँ, परंतु यवन लुटेरों की सहायता से नहीं। ठीक है, तो वह जो सेनापति होते हैं, जो सिकंदर होता है, ठीक है, उसके सामने वह ऐसे कह देता है। इसमें धीरता के साथ साथ स्पष्टवादिता का भी परिचय मिलता है। साहस तथा पराक्रम। चंद्रगुप्त बड़ा साहसी भी है। वह एक बाण से चीते को मारकर कल्याणी की रक्षा करता है। जो कल्याणी होती है वह मगध की राजकुमारी होती है। कार्नेलिया जो है वह सिल्यूकस की कन्या है और सिल्यूकस सिकंदर का सेनापति है। ठीक है, तो वह कार्नेलिया के सम्मान की रक्षा के लिए यूनानी वीर फिलिप्स को द्वंद्व युद्ध के लिए आमंत्रित करता है। ठीक है, तो जो फिलिप्स होता है, ठीक है, तो फिलिप्स होता है वो सिकंदर का सत्रप होता है। सत्रप मतलब एक प्रकार से वो जो राज्य है उसकी रक्षा करता है। तो वह फिलिप्स को द्वंद्व युद्ध के लिए आमंत्रित करता है और उसको पराजित करके अपने पराक्रम की सूचना देता है। अगला हो जाएगा अध्यवसायी। अध्यवसायी मतलब उत्साही या उद्यमशील। इसके जगह आप उत्साही या उद्यमशील भी हेडिंग डाल सकते हैं। चंद्रगुप्त अध्यवसायी भी है। भूख और प्यास की उसे चिंता नहीं। चाणक्य के साथ दुर्गम प्रदेशों में पैदल चलने में उसे कष्ट का अनुभव नहीं होता। एक बार एक सैनिक उससे पूछता है, शिविर आज कहाँ होगा देव? तब वह उत्तर देता है, अश्व की पीठ पर। सैनिक कुछ खिला दो और अश्व बदलो, एक क्षण विश्राम नहीं। ठीक है, तो इससे उसके उद्यम या उसका उत्साह जो है वो प्रकट होता है। इसी अध्यवसायी वीरता से ही वह आर्त मानव का कल्याण करने में सफल हुआ है। धर्म का पालन। चंद्रगुप्त चाणक्य को गुरु मानता है और प्रत्येक अवस्था में उसकी आज्ञा का पालन करता है। अपने गुरु की हत्या की चेष्टा में अपने पिता को भी न्याय अनुसार दंडित करना चाहता है और अपने माता पिता के परितोष के लिए आदरणीय गुरु को भी असंतुष्ट कर देता है। ठीक है, तो अपने धर्म का पालन करता है। कृतज्ञता। यवन सेनापति सिल्यूकस ने एक बार मूर्छित अवस्था में व्याघ्र को मारकर उसके प्राण बचाए थे। चंद्रगुप्त इस उपकार को कभी नहीं भूला पाता। वह युद्ध क्षेत्र में सिल्यूकस को प्रत्युपकार करता है। उसके घायल हो जाने पर भी उसका वध नहीं करता।
यह उसकी उदारता एवं कृतज्ञता का परिचायक है। सहृदयता, चंद्रगुप्त को बाह्य जीवन में विकट संघर्ष करना पड़ता है, किंतु इससे उसके सुकुमार वृत्तियों का नाश नहीं होता है। युद्ध के समय भी वह मालविका से एक गीत गाने का अनुरोध करता है। जो मालविका होती है वह सिंधु देश की राजकुमारी होती है, तो वह उससे गीत गाने का अनुरोध करता है। सहृदयता के कारण उसमें मानसिक दुर्बलताएं भी दिखाई देती हैं। मालविका को वह अपनी मानसिक थकान को स्पष्ट परिचय देता है। वह मालविका से कहता है कि विजयों की सीमा है, परंतु अभिलाषाओं की नहीं। मन ऊब सा गया है। प्रणय, कल्याणी, मालविका और कार्नेलिया, ठीक है। देखिए, कल्याणी जो है वो मगध की राजकुमारी है, मालविका है सिंधु देश की राजकुमारी है और कार्नेलिया तो सिल्यूकस की कन्या है, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं चंद्रगुप्त से प्रेम करती हैं। चंद्रगुप्त के हृदय में किसी के प्रति विरक्ति अथवा उदासीनता का भाव नहीं है। पोरस सिकंदर युद्ध में कल्याणी की, जो पोरस और सिकंदर का युद्ध होता है, उसमें कल्याणी की प्रणय चर्चा पर चंद्रगुप्त कहता है कि राजकुमारी अभी समय नहीं है। मालविका की सरलता पर वह मुग्ध होता है, किंतु अपनी भावुकता पर वह नियंत्रण रखता है। परंतु जो प्यार कल्याणी और मालविका को आत्मसमर्पण के पश्चात भी प्राप्त न हो सका, वह कार्नेलिया को सुलभ होता है। चंद्रगुप्त और कार्नेलिया का गठबंधन समान रूप और गुणों पर आधारित है, ठीक है। उपसंहार, धीरोदात्त नायक में निर्भीकता, दृढ़ता, विनयशीलता, आत्मविश्वास आदि जिन गुणों की अपेक्षा होती है वे चंद्रगुप्त में हैं, किंतु कभी कभी चाणक्य की प्रौढ़ता उसे ढक लेती है। सब चंद्रगुप्त के चरित्र में विद्यमान है, इसी कारण वह नाटक का नायक है। इसका निष्कर्ष हम लोग लिख देंगे कि यहाँ पे गलत हो गया है। यहाँ पे उपरोक्त विशेषताओं को देखने के पश्चात यह कहना अनुचित ना होगा कि चाणक्य की जगह यहाँ पे आप चंद्रगुप्त लिख लेंगे। चंद्रगुप्त नाटक का प्रधान पात्र या नायक कहलाने योग्य है, ठीक है। यहाँ पे चाणक्य की जगह चंद्रगुप्त होगा। तो ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।